आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे केएनएस टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों उसने एक रेंज बनाई, वो रेंज के अंदर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन किया। अदरवाइज इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और कुछ बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज ये टूटा और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसे मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज के सीक्वेंस थे वो ब्रेक होके इसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज मारा, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई दोस्तों कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन, हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। और दोस्तों वो मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मिली है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेकलाइन ब्रेकआउट हो चुकी है अच्छी खासी। और दोस्तों एक और चीज़, नेकलाइन परफेक्टली फाइन हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट के पास दोस्तों एक रेजिस्टेंस बैठा है। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेटेजी रखेंगे वो डबल नेकलाइन की रखेंगे। और जैसे ही दोस्तों सेकंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिले, यानी 4737 वाली नेकलाइन, ये नीचे वाली नेकलाइन नहीं दोस्तों, ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है, ये वाली जो नेकलाइन है उसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये वाली नेकलाइन जो ऊपर वाली है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होगा 4737 तो ही पोजीशन लेना दोस्तों। और यहाँ पर मैं कुछ नए लोग ऐसे भी मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारे स्टॉक में अपनी एनालिसिस डाला हूँ जहाँ पर डबल नेकलाइन हम रखते हैं और दोस्तों ऐसा होता है कि वो डबल नेकलाइन के ऊपर ओपन होके फिर स्टॉक नीचे क्लोज हो जाता है और फिर दूसरे दिन और भी गिर जाता है स्टॉक। तो कुछ नए न्यू कमर्स हमारे जो आइंस्टाइन एकदम लोग के दिमाग बहुत भारी होते हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर तुम्हारा स्टॉक गिर गया ये। अरे मेरे भाई वो 2 नेकलाइन के ऊपर एंट्री क्लोजिंग ही नहीं मिली, एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो गिरने की बात सवाल ही नहीं होता है। तुम लोग समझो, अगर मैंने बोला तो कल जाके सीधा स्टॉक खुलते ही पोजीशन नहीं लेना है। आप लोगों को यहाँ पर अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट करना है कि ये सेकंड नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिले, उसके बाद फिर एंट्री लेना है। अगर तुम सीधा पोजीशन ले लेते हो और फिर स्टॉक गिरता है और मैं चेक करता हूँ तो मेरे को तो अजीब लगता है कि अरे यहाँ पर एंट्री ट्रिगर नहीं हुए और ये भाई पोजीशन लेके बैठा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो न्यू कमर्स है पहले तो तुम बेसिक सीखो कि क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, उसके बाद पोजीशन लिया जाता है। सीधा जाकर जंप नहीं मारो, ये स्टॉक चड्डी उतार के घर पे बेच देंगी ये स्टॉक मार्केट, अगर ऐसे ही तुम डायरेक्ट घुसे तो संभाल के वो करना दोस्तों ट्रेडिंग। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है
ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 20% की रेंज है। ये जो दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20% रनअप देंगी, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 5700 का आता है, 5740 का, जो तकरीबन दोस्तों 5740 का आता है, जो तकरीबन दोस्तों 18 से 20% होता है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपरली दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हुई नहीं है, यानी मूवमेंट ब्रेकआउट हो सकती है, बहुत ही नियर बाय क्लोजिंग है सेकंड नेकलाइन के, जैसे बस खाली वेट करना है एक और क्लोजिंग का। और सेकेंडली दोस्तों और एक चीज़ आप लोगों को याद रखना, अगर ये सेकंड नेकलाइन के पास अगर डोजी बनती है तो फिर पॉसिबल है वहाँ पर और कंसोलिडेशन होगा, तो भी अवॉइड करना। लेकिन अगर क्लियर ग्रीन कैंडल बने अच्छी खासी जो डोजी ना हो, तो फिर आप रास्ता क्लियर है पोजीशन लेने का, अपने एडवाइज़र को पूछकर और राइड कर सकते हैं विद परफेक्ट स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैंडल ब्रेकआउट नहीं हुआ, और जैसे ही दोस्तों फर्स्ट मतलब ऐसी कोई कैंडल बने जो दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग हो, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर भी रखना हो तो भी रख सकते हो दोस्तों, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 मिलेगा, वो भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 1:1.5 लो तो ज़बरदस्त है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के ऊपर वाला एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, और यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यहाँ पर दोस्तों एक पैरेलल चार्ट पैटर्न भी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताओ कि अगर आप नोटिस करो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के अंदर और एक लॉन्चिंग पैटर्न बनी है, मतलब एक चार्ट पैटर्न के अंदर दूसरी चार्ट पैटर्न बनी है, और अगर आप क्लियरली देखो तो आपको यहाँ पर विटनेस होगा, यहाँ पर डबल बॉटम बनी है। और मैंने आप लोगों को वो बताया था कि डबल बॉटम 3 प्रकार की होती है, उसमें से एक होती है स्ट्रॉन्ग, और एक होती है मॉडरेट, और एक होती है वीक। तो यहाँ पर जो डबल बॉटम बनी, आप जिसको पता रहेगा, मैंने बहुत प्रीवियसली बताया हूँ आप लोगों को, जो मेरे वीडियो सारे देखता हूँ उसके अंदर हर मेरे एनालिसिस के अंदर जितना भी हो सके मैं उतना आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मैंने पिछले कुछ एनालिसिस के अंदर आप लोगों को बताया था कि ये एक जात की एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम है, अभी वो क्यों है वो भी मैंने बताया था। 3 तरह की डबल बॉटम होती है, और ये उसमें से एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम होती है। तो दोस्तों और यहाँ पर ये अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें 2 चार्ट पैटर्न एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिलेंगी, ब्रेकआउट हुई नहीं है। एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न तो क्लियर ही है, विटनेस हो ही रहा है, और साथ ही साथ इनसाइड एक डबल बॉटम भी है। तो जैसे ही दोस्तों दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर उभर के आएगा, और जैसे ही स्टॉक अपसाइड गया दोनों ब्रेकआउट होने के बाद, दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद, और कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों वो नेकलाइन के पास ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर इधर स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए दोस्तों, जो आसानी से हिट ना हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।